हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। यार इस वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर आप लोग हाउस बिल्डिंग के एग्ज़ाम जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें अगर आप लोग फेल हो जाते हो तो क्या होगा। अगर आप लोगों का जो मिड टर्म है जिसको सुशन दुष्प्रूफिंग कहते हैं, अगर उसमें आप लोग फेल हो जाते हो तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है। मगर अगर आप लोग फाइनल एग्ज़ाम में अगर आप लोग जो है वो फेल हो जाते हो तो फिर क्या होगा। आप लोगों के पास जो है वो टोटल 3 अटैम्प्ट्स होती हैं। अगर आप लोग एक बार फेल हो भी गए तो आप लोग 2 बार दोबारा उस फाइनल एग्ज़ाम को दे सकते हो। और याद रखें, अगर आप लोगों का जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम है अगर आप लोग सिर्फ उसमें फ़ेल हुए हो तो आपको सिर्फ वही दोबारा देना पड़ेगा। और अगर आप लोग जो है वो अपने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में फ़ेल हुए हो तो सिर्फ वही दोबारा देना पड़ेगा। अगर दोनों फ़ेल हो गए हो तो फिर तो ज़ाहिर सी बात है दोनों ही दोबारा देने पड़ेंगे। ये एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जब आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके साथ आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट भी ख़त्म हो जाता है। तो जब आप फ़ेल हो जाओगे तो आप लोगों फिर अगली अटैम्प्ट जो आएगी 6 महीने बाद, उसके अंदर आप लोग जो है वो अपना एग्ज़ाम दे सकते हो। उसके लिए आप लोगों को जो है वो नया कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा, 6 महीने का एक्सटेंडेड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा जो कि आप लोगों का पेड होगा। मतलब उसकी भी आप लोगों को जो ट्रेनिंग है उसकी सैलरी आप लोगों को मिलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, सैलरी बिल्कुल मिलती रहेगी। वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड हो जाएगा और 6 महीने बाद आप लोग IHK में दोबारा जाके अपना एग्ज़ाम दे दोगे। उसके लिए मगर आप लोगों को पूरा कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हाउस रेंट बोर्ड में जमा करना पड़ेगा और वो 6 महीने की एक्सटेंशन होके 6 महीने का फिर आपको जो है वो वीज़ा एक्सटेंड होके मिल जाएगा। आप लोग 16A में ही रहोगे। अच्छा, उसके बाद अगर आप लोग जो है वो अपने तीनों के तीनों अटैम्प्ट्स में ही फेल हो जाते हो, सही है, जो कि मैक्सिमम लिमिट है आपकी, ठीक है। अगर आप लोग वो सारी की सारी अटैम्प्ट्स में फ़ेल हो जाते हो तो फिर आप लोग उस प्रोफेशन से आपका कोई भी लेना देना नहीं है। फिर आप लोग वो वाली हाउस बिल्डिंग जो स्पेसिफ़िकली आप लोग वो जो हाउस बिल्डिंग जो कर रहे थे उसके अंदर आप लोग दोबारा हाउस बिल्डिंग नहीं कर सकते। फिर आप लोगों को कोई और किसी और प्रोफेशन में जाके कोई और हाउस बिल्डिंग ढूंढनी पड़ेगी और वही फिर आप लोग कर पाओगे, ठीक है। इसका और कोई भी और जो है वो मेरे नज़दीक कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आप लोग फिर जो है वो उस हाउस बिल्डिंग में आप लोग कुछ कर पाओ, क्योंकि आपने 3 अटैम्प्ट्स होती हैं मैक्सिमम जर्मनी के अंदर ये चांस है। अगर 3 की 3 मैच्योर हो गई तो बात ख़त्म, फिर आप लोगों को कहीं और जाके किसी और में। और याद रखना, अगर आप लोग कितने भी टाइम से हाउस बिल्डिंग कर रहे हो, जब तक आप लोग पास नहीं कर लेते आपको 18A वीज़ा जो कि स्किल्ड माइग्रेंट वीज़ा है वो आप लोगों को नहीं मिलेगा जब तक आप लोग वो पास नहीं कर लेते, ठीक है। ये बात आप लोगों के बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल सा ये एक लॉजिक है और इस तरह से आप लोग जो है वो अपनी हाउस बिल्डिंग को चला सकते हो। मैंने हाउस बिल्डिंग का जो एग्ज़ाम जो होता है वो कैसा रहता है, उसके क्या प्रोसेस है, उसके ऊपर एक जो है मैंने वीडियो बनाई हुई है ऑलरेडी। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो वो यहाँ पे कहीं पे मैं दिख रही होगी, वो भी आप लोग जो है वो जाकर देख सकते हो। तो अपनी हाउस बिल्डिंग जो है उसको सही से और अच्छे से उसको जो है उसकी प्रिपरेशन करके उसके एग्ज़ाम में जाया करो, क्योंकि अगर आप लोग फेल हो गए तो फिर आप लोगों को एक तो एक्स्ट्रा टाइम है, ऊपर से फिर नई एक टेंशन है, फिर हाउस रेंट बोर्ड के चक्कर वगैरह सब कुछ ऐसा ही है। तो मेरे पास यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी, इससे हवाले से फिर मैं लूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।